से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल वैस जी, विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंगरौली टुडे न्यूज में। आज हम विधायक जी से चर्चा करेंगे। विधायक जी अभी सिंगरौली कई जनप्रतिनिधियों के साथ अचानक दिल्ली दौरे पर गए हुए थे। विधायक जी से हम चर्चा करेंगे कि विधायक जी दिल्ली जाकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई, सिंगरौली के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से किस तरह का आपका चर्चा हुई? विधानसभा सत्र हमारा भोपाल समाप्त होने के बाद मैंने 12 तारीख को दिल्ली प्रवास किया। माननीय सांसद जी से मुलाकात की। इसके पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गृह मंत्री जी से मुलाकात की और सिंगरौली एयरपोर्ट के बारे में और विस्तार से उनसे चर्चा किए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब आप लोगों की मांग को देखते हैं, सिंगरौली जैसे क्षेत्र को क्या कर सकते हैं। हमने कहा कमर्शियल एयरपोर्ट बना दिया जाए तो बेहतर, क्योंकि सिंगरौली जो क्षेत्र है जहाँ भारत सरकार के उपक्रम भी हैं और वहाँ से आवागमन की सुविधा भी काफ़ी कठिनाई होती है। यदि ये ऐसा एयरपोर्ट बढ़िया बन जाता है तो आवागमन के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसको जांच कराते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। संभावित उम्मीद ऐसा उन्होंने दिया कि आप लोगों का मांग जो है संभवतः पूरी हो। विधायक जी अभी NH 39 रोड का खस्ता हाल है। इसके कुछ दिन पूर्व उसके मेंटेनेंस के लिए भी कुछ फंड आया था और मेंटेनेंस कराया गया था, लेकिन अभी सजहर का जंगल जो है पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, आवागमन बाधित हो रहा है। तो उसके लिए किस तरह की बात चर्चाएं हुई वहाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन आपको नीतीश गडकरी जी से भी मुलाकात की थी और इस रोड के बारे में 39 के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ सांसद भी थी और कहीं जिला अध्यक्ष थे, बंटी गर्ग बंटी थे, भूपेंद्र, तमाम साथ और थे हमारे। सभी लोगों ने 39 के बारे में बताया कि 2012 से ये रोड बनना शुरू हुआ, पूजन हुआ और आधा में लटक गया। गवर्नमेंट इंडिया ने काम को छोड़ दिया। बहुत दिन सालों तो इसके कैंसिलेशन की स्थिति में पड़ी रह पाई और अब जाके पुनः टेंडर हुए हैं। उनका कहना था टेंडर हुए हैं, अब काम शुरू होगा। बरसात आ गया है, बरसात के बाद जरूर शुरू होगा और जो भी कठिनाइयाँ होंगी उससे पूरा किया जाएगा। साथ ही जो रिपेयर का काम हुआ था वो बिल्कुल 2 महीने में ही ख़त्म हो गया। 18 करोड़ रुपए की लागत से रिपेयर हुआ और बरसात आते ही गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसका मरम्मत के लिए हम लोग कहते हैं कि कम से कम चलने लायक तो बनाता जाए अब कंपनी। बाद में ठीक है, जब अक्टूबर में काम चलेगा और अभी तो शुरू करेगा। विधायक जी कुछ लोग कहते हैं कि प्रयागराज से चितरंगी होते हुए बैरन के लिए एक रोड पास हुई है, उसमें किस तरह का चर्चाएं जो है केंद्रीय मंत्रियों से आपको द्वारा की गई? ये मांग पत्र भी वो सौंपा गया है माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी को कि एक नया मार्ग प्रयागराज से सिंगरौली तक वाया चितरंगी। उसमें विस्तार से ये है कि जब हम चलेंगे प्रयागराज से मांडा होते हुए, हटिया होते हुए, बगदारा होते हुए चितरंगी आएंगे, चितरंगी से सिंगरौली होके ये मांग है। अब कुछ मांग एक पत्र ऐसा भी दिया गया कि अब मीठापुर नहीं, इधर चिरगिरी में मिला दिया जाए। अच्छा, तो अब उनको ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको भी सर्वे कराते हैं। विधायक जी कर रहे थे, उनका कहना था कि ये हवाई अड्डा बनने वाला था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई इसे हवाई पट्टी के नाम से उद्घाटन करा दिया, तो आप क्या कहेंगे? ये हवाई पट्टी रहेगा या कमर्शियल एयरपोर्ट के उसमें तब्दील किया जाएगा? कांग्रेस के लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब जमीन का अधिग्रहण 1988 में हुआ था तो हवाई पट्टी के लिए किए थे कि एयरपोर्ट के लिए? पहले तो ये पूछ लीजिए उनसे।
तो जब जमीनें उनको कब लिया गया था तो कैसे कहते हैं कि कमर्शियल हवाई पट्टी बनने के लिए हम लोग ने हुआ था। ये तो झूठ बोलने के अलावा कांग्रेस को इसीलिए कहते हैं कि उनके पास कोई स्थान नहीं है, चूँकि आज कुछ ज़मीन का और अधिग्रहण हुआ है और ये मीडियम क्लास का हम लोग एयरपोर्ट चाहते हैं कि यहाँ बने और 55 सीटर कम से कम वाहन यहाँ से प्रस्थान करे चले। उसके लिए तैयारियाँ चल रही है और कुछ दिक्कतें हैं वो शीघ्र दूर हो जाएगा और काम एयरपोर्ट का चल रहा है। विधायक जी, सबसे बड़ी समस्या का है विस्थापन मोरवा मेढ़ोली वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन एनसीएल जैन परियोजना द्वारा 2011-12 में किया गया था, भू अधिग्रहित की गई थी। 2011-12 में घर मकान का नापी किया गया था, जबकि आज जब मुआवजा देने की बात आई तो वहाँ पे 19% की कटौती की जा रही है। और जैसा हमको सुनने में आया कि अभी सांसद महोदय तमाम जनप्रतिनिधि जाकर जो है केंद्रीय मंत्रियों से यहाँ विस्थापन को लेकर चर्चा किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगला वार्ड क्रमांक 8, 9 या अन्य वार्डों में जब विस्थापन होगा तो वही समस्या निर्मित होगी? अब देखिए, दो बात तो है, चूँकि एनसीएल ने विसंगतिपूर्ण वर्जन करना चाहा, चूँकि वार्ड क्रमांक 10 को तो लिए जो स्थिति पैदा किए, बड़ा वो नाटकीय तौर से एनसीएल का काम चला। मुआवजा ज़मीन का तो दिया, अभी 15% बाकी है। शेष मकानों के मुआवजे में काफ़ी कटौती की जा रही है, जो बहुत गलत है। अब जो हमारे साथी गए थे वो बता रहे थे कि हम लोगों ने उसका भी केंद्रीय मंत्री कोयला को ज्ञापन दिए हैं, किस तरह का कार्य एनसीएल जैन परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही वार्ड क्रमांक 9, 3, 8, 3, 4, 5 के भाग को छोड़ा जा रहा था भी, जैसा कि 1 जुलाई 2021 को जो नोटिफिकेशन आया उसके आधार पर ये बीच में इसको पहले धाराचार हुआ था, किंतु 7 में इसको छोड़ दिया गया। इसको लेकर के हमारे मोरवा के प्रतिष्ठित नागरिक जिला अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र गोयल जी, माननीय सरसंचालक दधिलाल सिंह जी और हमारे मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग बंटी जी, ललित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के, और ये मनोज कुलश्रेष्ठ जी, इन 5 लोगों माननीय सांसद के थ्रू कोयला मंत्री को ज्ञापन दिए। मैं तो 12 पहुँचा, पर हमको लगता है कि पहले ये लोग दे चुके थे। सबसे बड़ी समस्या ये है विधायक जी कि सांसद सीधी सिंगरौली सांसद रिद्धि पाठक जी, वो यहाँ की सांसद हैं और अभी यहाँ का भू अधिग्रहण किया गया है। उसी मुआवजे में यहाँ की जनता बौखलाई हुई है, आए दिन आंदोलन होते रहे। आप भी शायद यहाँ के विस्थापितों के समर्थन में जाकर धरने पर बैठे थे, लेकिन उनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। कैसे विश्वास किया जाए कि अगला विस्थापन जब किया जाएगा तो वो सही तरीके से किया जाएगा? अब ये तो देखिए, आज जिस तरह से अब कहना हमको नहीं चाहिए, उस समय रोकने के लिए रामसूरन गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद जी ने इसको रोकने के लिए पत्र ज्ञापन दिए थे। एक तरफ रोकने के लिए देते हैं, दूसरे तरफ मर्जन करने के लिए भी मांग हो गई। अब ये बाजार के साथ, जनता के साथ, हम जनता के चुने निर्वाचित हैं तो हम तो जनता के साथ हैं, क्या करें। अब सांसद जी बड़ी हैं और कोयला मंत्रालय भारत सरकार का अर्जन के खदान है, तो सांसद जी जैसा चाहें उजाड़े बसाएं। और हम तो ये चाहते हैं कि उजाड़े बसाएं, पर लोगों को उचित विस्थापन के लिए प्लाट मिलना चाहिए, मुआवजा इतना पर्याप्त मिलना चाहिए जो बाजार रेट हो। इसलिए उसमें कटौती जो की जा रही है वो बहुत ही गलत है और इस पर कोयला मंत्री को, सांसद जी को एक्शन लेना चाहिए। पर अभी तक मुझे लगता है कि 11 के बाद पहली बार इस तरह का ज्ञापन तो दिए हैं जब आधे से अधिक मकानों का मुआवजा कटौती करके बांट दिया गया। इसके लिए हमने कई बार कहा कि भाई उचित स्थान पर इसको चल के किया जाए, क्योंकि देर से देर हुआ दिया गया है। देखिए, यदि उस पर एक्शन लेते हैं कोयला मंत्री कि 2017 में जो मुआवजा बना है उसका आधार पर ही भुगतान हो, यदि ऐसा होता है तो लोगों को, विस्थापितों को राहत मिल पाएगी। अन्यथा बेचारे
जो उनको प्लाट के बदले पैसा भी मिलना था वो भी नहीं दे रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं। ये भारी अत्याचार एनसीएल जैन परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। पहली बार इस तरह का कटौती करके मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। आने वाले समय में किएंगे तो आप देखते रहिए क्या हो सकता है। तो देखिए, हमारे साथ आज के हमारा बातचीत जो है सिंगरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलल्लू वैस जी से हुई है। सिंगरौली के विकास के कई मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। इनके द्वारा बताया गया कि एक जगह दिल्ली जाकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और सिंगरौली के विकास के लिए इनकी जो है उनसे चर्चा हुई। जैसे NH 39 के खस्ता हाल को लेकर इनसे जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई। जो हवाई पट्टी था उसे कमर्शियल जो है हवाई अड्डा बनाने की भी बात हुई है। प्रयागराज वाया चितरंगी होते हुए बैठन के लिए भी एक नेशनल हाईवे रोड जो है स्वीकृत हुई है और जल्दी उसका काम चालू किया जाएगा। हमारे साथ जो है इनका विधायक जी से मेरी चर्चा हुई विस्थापन को लेकर। जिस तरह से 2011-12 में मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन जो है एनसीएल जैन परियोजना द्वारा किया गया था, उस पर जब हम विधायक जी से चर्चा की है तो विधायक जी एनसीएल पर तमाम आरोप लगाते हुए इनका कहना है कि एनसीएल गलत तरीके से मुआवजा का वितरण कर रहा है और आने वाले समय में वार्ड क्रमांक 8, 1, 3, 4 जो भी वार्डे हैं जो अधिग्रहित किए जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर यही रवैया रहा एनसीएल का तो लोग परेशान होंगे, यहाँ के विस्थापितों में दिक्कत